सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रकर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 54, 55, 56 और 57 और आकलन 11 का हल, जो पेज नंबर 74 से लेके 78 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 54, दक्षता, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नसरुद्दीन की बीवी ने उसे रोटी खरीदने के लिए बाज़ार भेजा। इस कहानी को आप पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। नसरुद्दीन रोटी की दुकान के दरवाजे पर कब पहुंचा? तो नसरुद्दीन जब लोग वहां से चले गए तो उसके बाद पहुंचा था, इसमें राइट लगाएं। कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? सामने दिए गए कोष्टक में क्रम लिखें। तो सबसे पहले हुआ नसरुद्दीन की बीवी को कुछ रोटियां चाहिए। फिर नसरुद्दीन को दुकान पर लोगों की लंबी कतार दिखी 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आएगा नसरुद्दीन अपनी जेब में पैसे ढूंढता है 3 नंबर। प्रश्न नंबर ग, कहानी में क्या घटना घटित हुई? तो नसरुद्दीन ने कोई रोटी नहीं खरीदी, ये घटना घटित हुई। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें झूठ बोलकर लोगों को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, इसमें राइट लगाएं। कार्यपत्रक 55, दक्षता, प्रमाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आइए आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। इसको हम पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है और इसके प्रश्न हैं नीचे, इसको हमें हल करना है। जिलों की नगरी कौन सा शहर है? तो ये है उदयपुर। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम बताओ। फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील। उदयपुर शहर किसने बसाया था और कब? तो ये महाराजा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था। प्रश्न नंबर 2, वाक्य बनाएं। देश विदेश से बनेगा। उदयपुर की झीलों को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी, उदयपुर में बहुत सैलानी आते हैं। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। उदयपुर आकर्षण, उदयपुर की खूबसूरती आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो महाराजा लाखा ने एक बंजारे द्वारा बनवाई थी। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? वहाँ हमें पिछोला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी और भी है वहाँ, उदय सागर, स्वरूप सागर, बहुत सारी झीलें हैं। 5वां है झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए? तो झीलों और नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक का कचरा नहीं डालना चाहिए, कारखाने व अपशिष्ट पदार्थ नदी में नहीं डालना चाहिए। कार्यपत्रक 56, दक्षता, कहानियों को पढ़कर पात्रों की भावनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कहानी को पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसके नीचे प्रश्न हैं, उनके हल करने हैं। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फीले प्रदेश में इन्हें पोलर बियर के नाम से जाना जाता है और ये बर्फ़ वाले प्रदेश में रहते हैं। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। 5वां है भालू के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखें। तो इनकी नज़रें तेज होती है, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं। सील मछली इनका प्रिय भोजन है। भालू काले रंग के होते हैं। भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो भालू काले रंग के होते हैं, ये सामान्य इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर यानी सफ़ेद भालू सफ़ेद रंग के होते हैं।
7वां है भालू का प्रिय भोजन क्या है? तो सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। कार्यपत्रक 57 दक्षता, कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसके नीचे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? तो ये लाली की चतुराई का, लाली में राइट लगाएं। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की, इसमें राइट लगाएं। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह, इसमें राइट लगाएं। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था? तोता, इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर 2 है किसने किससे कहा हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो? किसने कहा? किसने कहा? शेर सिंह। किससे कहा? लाली से। सबका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? लाली ने। किससे कहा? शेर सिंह से। तीसरा है वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छा इसमें विशेषण है। लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, चालाकी विशेषण। बंदर नकलची होता है, नकलची विशेषण है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर इसमें विशेषण है। जानवरों में लोमड़ी को चालाक जानवर कहा जाता है। पक्षियों में किस पक्षी को आप चालाक कहेंगे और क्यों? तो पक्षियों में कोयल को चालाक पक्षी कहेंगे क्योंकि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है और जब बच्चे बड़े होकर हो जाते हैं तो उन्हें ले जाती है। आकलन पत्रक 11, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, इसको अब पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न हैं उनको हल करना है। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती है? तो लगभग 13,000, इसमें राइट करें। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? तो केवल गांव वाले, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, केवल कार्यालय में जाने वाले। तो इसमें लगभग प्रत्येक व्यक्ति रेलगाड़ी का प्रयोग करता है, इसमें राइट करें। प्रश्न नंबर 3, क्या आप कभी रेल की यात्रा की है? अगर हाँ तो बताइए उस यात्रा में बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आए हैं? तो उदयपुर, मावली, चित्तौड़, अजमेर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, इतने स्टेशन बीच में आए थे। ये था कार्यपत्रक 54, 55, 56, 57 और आकलन 11 का हल, जो पेज नंबर 74 से 78 पर हैं। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।